नेक्स्ट डे जब मैं लौटी थी, उसके नेक्स्ट डे का है, आपने देखा था वहाँ तक का मेरा वीडियो, तो आगे मैंने शुरू कर दिया। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरा नाम है वर्तिका, मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं अपना बहुत ख्याल रख रही हूँ। आप लोग भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और लोगों को खुश रखिए। घर से ससुराल से वापस आने के बाद बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो उनको मैंने रात में ही लॉन्ड्री में लगा दिया था। फिर सुबह सूख गए थे क्योंकि मुझे दूसरा लॉट लगाना था, तो उसको निकाला है और जो सूखे कपड़े थे उसको मैं यहाँ निकाल के रख दूँगी और यहाँ पे सारे कपड़ों को मैं फैला दूँगी। और एक लॉट जो वाइट कपड़ों के थे, जो आपको वाइट एक तरफ दिख रहा है, उसको मैं आला में भिगो दूँगी क्योंकि सारे ही वाइट थे, बनियान, रुमाल, सॉक्स, ये सारी चीज़ें। फिर मैंने एक-एक करके सारे बैग्स खोले हैं, जो मुझे गिफ्ट वगैरह मिले थे उसको अलग किया है, बच्चों के कपड़े जो साफ़-सुथरे थे उसको अलग किया, गंदे एक तरफ किए हैं। तो पता है ये जो सेग्रीगेशन का काम होता है ना, बहुत टफ़ होता है। जाते वक़्त तो इतना अच्छा लगता है कि प्रेस किए हुए कपड़े बैग में ऐसे लगा दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पैकिंग में, लेकिन अनपैकिंग में तो भाई बहुत टाइम लग जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्या होता है ना कि काम करते जाओ, मतलब जब सही सब कुछ एकदम व्यवस्थित चीज़ें मिलती हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब अव्यवस्थित चीज़ें होती हैं उनको व्यवस्थित करने में टाइम लग जाता है। बीच में ही मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया था, मैंने मैगी बना के दे दी दोनों बच्चों को, खुद भी खा लिया था। और उसके बाद से मैं लंच भी बनाऊँगी, और इसलिए भी क्योंकि ना मेरे गैस, मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में ना कि गैस वाले ने बोला था कि कम से कम यूज़ करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैस लीक करी, क्योंकि उसको कुछ अटैचमेंट चाहिए था, जो सारी चीज़ें जो गैस के नीचे नोज़ल वगैरह ख़राब थी, उन चीज़ों को मतलब आज वो लेके आएँगे। तो कह के गए थे कि मैं आऊँगा 11:30-12 बजे तक, बट बच्चे कब तक भूखे रहते, तो मैंने बीच में धीरे से जल्दी उसको तेज़ फ्लेम पे चढ़ा के उन लोग को दे दी थी, खुद भी उबली मैगी खा ली थी। वो लोग खा लिए, तो उसके बाद से मैं अपना बैग खोली कि जो कपड़े मैंने नहीं पहने, वैसे ऐसा कोई कपड़ा, मैं गिन के ही कपड़े लेके गई थी, इतनी जगह घूमने जाना था तो उसके हिसाब से गई थी। कुछ वुलेंस लेके गई थी, वो ज़्यादा यूज़ नहीं हुए थे, तो एज़ इट इज़ मैं उसको उठा के अलमीरा में लगा दूँगी। और फिर उसके बाद वुलेंस भी निकाल लिए थे, तो हनु के जो गर्मियों के कपड़े थे उसको मैंने एक साथ एक बैग में बंद करके ना, उसको मैं उठा के अलमीरा में या बेड बॉक्स में डाल दूँगी। अभी वही सेग्रीगेशन का काम हो रहा है, हनु के वुलेंस का, फिर अविका के वुलेंस का। कपड़ों का काम डन हो गया था। अब आया था जूते चप्पलों की बारी, क्योंकि यहाँ पे ना हस्बैंड के जाते ही हनु की छुट्टियाँ चल रही थी, तो हनु स्कूल नहीं गए थे। और उसके बाद से यहाँ पे क्या हुआ कि बंदूक आई थी दिवाली में ख़रीद के, तो उसमें बड़ा अजीब तरीके का गोली था, वो डालना था। पहले चुटपुटिया लगा के अपन फोड़ते थे, आप लोग को याद होगा। तो बस वही यहाँ पे मैं भी फोड़ रही थी, उसको सिखा रही थी ऐसे फोड़ना, वो डर रहा था एक्चुअली। तो बस यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने थोड़ी सेटिंग चेंज की थी, और मेरी मेड जो है 1 हफ़्ते के लिए अपने घर चली गई थी, मतलब अपने गांव गई हुई थी। तो 1 हफ़्ते कोई मेड नहीं आने वाली थी, तो मैं ही लग गई थी एकदम अपने घर को सुव्यवस्थित करने में। थोड़ी सेटिंग चेंज की थी, डाइनिंग टेबल की पहले रखा हुआ था सीधा सीधा, फिर मैंने इसको बेड़े बेड़े कर दिया, तो ज़्यादा जगह स्पेस दिख रही थी। और फिर यहाँ पर डेकोरेशन का सामान, मैं काम करूँ और बच्चे बिगाड़े नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। जो मैंने वहाँ रैक पे, सामने शू रैक पे रखा था, उसको मैंने वहाँ से फ्लावर पॉट हटा के ना यहाँ पे रख दिया। और बहुत सारी चीज़ें मैंने डेकोरेशन का निकाल के रखी थी, हस्बैंड के साथ लगी थी, तो सारी चीज़ें, बाकी बैग वैग खाली कर दिया था, पूरा घर मैंने व्यवस्थित कर दिया था। और कुछ चीज़ें तो दीदी भी साफ़ सुथरा करके गई थी, तो एज़ इट इज़ इतना मुझे दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे डाइनिंग टेबल सही करने के बाद सेंटर टेबल की बारी आती है, उसको भी धो पोंछ ओछ के बढ़िया से, और यहाँ पे मैं सजा दूँगी। और यहाँ अविका की मस्ती चालू ही रहती है, आप लोग को देखिए चिढ़ा रही हैं। यहाँ पे मैंने मीशो से मंगाया था ये धुआं जाली, जिसको जो भी बोल दीजिए, वो बहुत ही, मतलब आप भी कोई धूप बत्ती रख दीजिए तो बहुत बढ़िया सा, मतलब वो धुआं निकलता है और खुशबू रहती है, जलने का भी डर नहीं रहता, उसके जो राख गिरता है वो भी नहीं दिक्कत होती है। तो मैंने मंगाया था, पहले बड़ा मंगवाया था, तो मेरे नहीं रहने पे आया, वो वापस चला गया। फिर वापस से मैंने उसको वापस करके ये वाला मंगाया, तो वो आ रहा था कुछ 400 समथिंग का, ये आया था 200 समथिंग, मतलब 300 के लगभग का। तो मैंने झाड़ू पोछा एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था, वो सब कुछ एकदम बढ़िया, मेरा चकाचक घर हो गया था, बड़ा मज़ा आया। मतलब काम करके भी इतने दिन बाद किया, और घर भी बहुत गंदा था। जब गंदे घर को साफ़ करो ना, तो एक सुकून सा रहता है।
उसके बाद से क्या है कि भैया आने वाले थे, तो मैंने नहाने जाने से पहले ना यहाँ मुझे पुआ बनाना सबसे इजी रेसिपी लगती है। तो यहाँ मैंने 1.5 चम्मच के लगभग आटा ले लिया है। आप चाहें तो मैदा भी इसमें मिला सकते हैं, सूजी भी मिला सकते हैं, कभी उसका भी मैं मिक्स करके दिखाऊंगी। और मैंने जैगरी पाउडर डाला था, आप चाहें तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी, पिसी हुई चीनी डालेंगे तो ज़्यादा उसको रेस्ट करने के लिए नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप खड़ी चीनी डालते हैं, चीनी मतलब, तो उसके क्रिस्टल्स को मतलब घुलने के लिए ना लगभग आधे घंटे से ज़्यादा टाइम चाहिए। फिर मैंने फेनल सीड्स को ना, मेरे पास पाउडर नहीं था सौंफ का, तो मैंने ना अपनी कुटनी में कूट लिया है बढ़िया से, और पाउडर फॉर्म में करने के बाद वो मिला दिया है। और 1 चम्मच के लगभग मैंने इलायची पाउडर जो बाज़ार का था वो मैंने मिला दिया। उसको अच्छे से मैंने चम्मच से मिला दिया है सारे सूखे मटेरियल को। लगभग इसमें 1 गिलास के लगभग पानी चला गया था मेरे, मतलब पूरा ग्लास नहीं भरा था। और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आप जब एक फ्लो में गिराएं ना, तो लास्ट वाला बूंद एकदम धीरे से गिरे। तो आप चेक कर लीजिए, एक स्लरी मतलब एकदम पतली भी नहीं, एकदम जैसे केक का बैटर होता है ना वैसा। सो आप देख लीजिएगा। और इसको मैं रेस्ट करने के लिए लगभग, जब तक मैं नहा वहाँ के आऊँगी तब तक ये रेस्ट होगा, और मैं चली जाऊँगी नहाने। तब तक भैया भी आ गए थे गैस वाले। और यहाँ पे क्या है देखिए, फिर मैंने एक बार अच्छे से मिला दिया है, और यहाँ पे थोड़ा सा 2 बूंद डाल के देखा है, तो वो अच्छे से ऊपर आ जा रहा था। यहाँ पे क्या है, 1 चम्मच भर के मैं डाल दूँगी, मेरे पास स्पैचुला था। इसको क्या होगा, दोनों तरफ से अच्छे से मतलब अलट पलट के पका लेना है। फिर ना अगर आपको छेद दिखता है ना, तो उसी जगह पे आपको बढ़िया से दबा दबा के इस पुए को फुलाना होता है। पुआ मतलब एकदम फूलना चाहिए, तभी वो एकदम पूड़ी की तरह दोनों लेयर, मतलब अगर आप फाड़े बीच से ना, तो एकदम लेयर खुलनी चाहिए। तो जैसे मैं दबा दबा के इसको फुला रही हूँ ना, वैसे आपको दबा दबा के फुलाना। अगर आप पहली बार बनाएंगे मे बी आपको थोड़ी समस्या हो, बट फूलेगा ज़रूर, ये मैं गारंटी के साथ। अगर आपने अच्छे से दबा दबा के फुलाए ना, पुआ फूलता ज़रूर है। तो जस्ट यही है कि आपको अच्छे से इसको पहले दोनों तरफ से पका लेना है, फिर एकदम बढ़िया हल्के हाथ, बहुत ज़्यादा भारी हाथ से नहीं, हल्के हाथ से उस पर प्रेशर दे के पूड़ी पे आपको फुलाना है पुए को। मैंने 5-6 पुए बनाए थे, 2 अविका के लिए, 3 या 4 मैंने मतलब अपने लिए बनाए थे। ऐसे ही मैंने बनाया था। अविका मेरी पुआ मतलब मीठी पूड़ी जो है बहुत अच्छे से खाती है। मैं तब तक किसी की कॉल आ गई थी, तो मैं बात करने लगी थी, और देखिए सारे पुए फूले थे। सच बता रही हूँ, सारे पुए फूले थे, एक भी पुआ ऐसा नहीं था जो नहीं फूला हो। बस वही अभी मैं आपको बीच से फाड़ के भी दिखाऊंगी। और मैं आम के अचार के साथ खाई थी। अगर आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी के साथ खाएंगे ना, तो क्या यम लगेगा भाई। ज़रूर खाना और ज़रूर बताना। आप देखिए,
आप ये देख सकते हैं, मतलब इतना यम। यहाँ अविका भी इंजॉय कर रही है और मैं भी इंजॉय करने जा रही हूँ। यहाँ मैं आपको फाड़ के बीच से दिखा दे रही हूँ कि मतलब देखिए एक भी पुआ ऐसा नहीं जिसका लेयर ना खुला हो, मतलब एकदम बढ़िया से आप ये देखिए। सो यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं अपना पुआ। और उसके बाद से ये पूरे दिन भर का ही मैंने दिखाया था आपको व्लॉग। रात की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, वो मैं अब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, कल डालूंगी वीडियो, वो ज़रूर वॉच कीजिएगा। यह मैं आपको इशारा से बता रही हूँ कि बहुत यम्मी बना था गाइस, सच में। आप देखिए एकदम पूड़ी की तरह दोनों लेयर खुली है, आप देख लीजिए भाई। सो मेरे पूरे फैमिली को, मेरे पूरे परिवार को ये जो रेसिपी है बहुत पसंद है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। नाश्ता करने के बाद हनू ने भी खाया था, उसके बाद से मैंने खिचड़ी चढ़ा दी थी। खिचड़ी फिर हमने दोपहर के खाने में खाई थी। यहाँ पे कुछ सब्जियां जो मैं लेके आई थी उनको अब मैं बॉक्स में भर के फ्रिज में लगा दूँगी। और उसके बाद से फ्रूट्स भी मैंने धुल के रख दिए थे, इनको भी मैं अब जहाँ मैं इनके यथास्थान पर पहुँचा दूँगी। उसके बाद से सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के बाद शाम की बारी आ गई थी। सो मैंने दोपहर में सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स को मैंने रख दिया था। और अब जो है मैं यहाँ पे शाम हो गई थी तो बच्चों के लिए दूध और उसके बाद से मैं चाय बना लूँगी क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।